कुछ दिनों से जीबीएस या गलियन-बारी सिंड्रोम के काफ़ी पेशेंट पाए गए हैं, जो कि हमें पता है सभी को कि वो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और दूसरा बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम अपने बॉडी के अगेंस्ट ही काम करती है। तीसरा है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, उससे काफ़ी तरह का वीकनेस आ जाता है पेशेंट को। और दूसरा है कि कभी कभी पैरालिटिक भी हो सकता है, पेशेंट पैरालिसिस हो जाता है, अपने पैर पे खड़ा नहीं रह सकता या अपने हाथ से काम भी नहीं कर सकता। और ये सडन ऑनसेट जैसा ही होता है, अगर इन्फेक्शन बढ़ता है वो एक्यूट जैसे अचानक हो जाता है। तो गलियन-बारी सिंड्रोम के लिए आयुर्वेद में क्या इलाज है? आयुर्वेद में हम इसे एक अनुक्त व्याधि कहते हैं, या इसमें होलिस्टिक ट्रीटमेंट का जब गलियन-बारी सिंड्रोम के बारे में विचार करते हैं तो उसमें पहला आता है डाइट। तो खाली बाहर का न खाना ये जनरलाइज डाइट हो गया। आयुर्वेद में थेरापेटिक डाइट भी रहता है, जैसे पेशेंट में जो लक्षण पेशेंट हमें बताते हैं उसका हम आयुर्वेदिक तरीके से डायग्नोसिस करते हैं और उसके हिसाब से पेशेंट का, रुग्ण का प्रकृति का भी निदान करते हैं। तो जैसे पित्त प्रकृति का अगर रुग्ण हो और उसमें गलियन-बारी सिंड्रोम हुआ तो उसमें ज़्यादा तीखा, हरी मिर्च, ज़्यादा तला हुआ खाना ये उसके लिए फायदेमंद नहीं है। वही गलियन-बारी सिंड्रोम किसी को है और उसका प्रकृति कफ का निकला तो उसमें दही, दूध के पदार्थ ज़्यादा खाना, मीठा खाना, ये इसको बंद करना है, वो उसके लिए अच्छा नहीं। तो इसीलिए पहला पार्ट है गलियन-बारी सिंड्रोम का आयुर्वेद में या होलिस्टिक ट्रीटमेंट में उसका थेरापेटिक डाइट। थेरेपेटिक डाइट बीमारी के हिसाब से भी डाइट रहता है और रुग्ण की क्या प्रकृति है उसके हिसाब से प्रिसाइज डाइट प्लान उसको फॉलो करना है। ये एक बात हो गई। आगे है दूसरी बात है कि दवाइयाँ। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं, उनका आप चूर्ण या गुटी वटी ले सकते हैं। लिक्विड दवाएं बहुत सारी हैं, ऊपर से लगाने के लिए बहुत अच्छे से तेल भी है। तो इसमें अगर वही बात आती है, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो होलिस्टिक हिसाब से उसका निदान होगा। तो वो वात व्याधि निदान हो सकता है, रक्तपित्त हो सकता है, अतिसार हो सकता है। उस तरीके से उसका निदान करने के बाद उसकी दवाइयाँ आप लेंगे तो उससे जल्दी से ठीक हो सकते हैं, रिकवरी उसकी अच्छी से हो जाएगी। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, आयुर्वेद की जो पंचकर्म की शुद्धि की जो ट्रीटमेंट्स है उसमें नस्य हो गया या वमन विरेचन जैसी ट्रीटमेंट है या बस्ती सबसे बेहतर है, या लेप लगाना है, जलव का उच्चारण, लीच थेरेपी है। अगर हम ये ट्रीटमेंट में उसमें करते हैं तो पैरालिसिस हुआ पेशेंट या मसल में वीकनेस हुआ पेशेंट, उसका भी वीकनेस जल्दी से ठीक हो जाता है और फ्रॉम द रूट, मूल से ही वो अच्छा हो जाता है। तो जितने जल्द आप ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उसमें उतने जल्दी आपको लाभ होने वाला है। अगर आप प्रारंभिक अवस्था में ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे तो आप 1-2 हफ्ते में ठीक हो सकते हैं। ज़्यादा देर हो गई तो भी 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में आपकी वीकनेस पूरी जा सकती है। आप इंडिपेंडेंट होके आपका पैरालिसिस भी ठीक हो सकता है। खाली उसके लिए आवश्यक है कि आप जल्द से जल्द ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट गलियन-बारी सिंड्रोम के लिए शुरू कीजिए और उसका लाभ उठाइए।